नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ खास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट एक दिख रही होगी। तो ये किस एग्जाम के क्वेश्चन बुकलेट है? तो दोस्तों ये है यूपी पेट 2021 का क्वेश्चन बुकलेट। तो आज हम लोग इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी यूपी पेट 2022 का ऑनलाइन आवेदन खत्म हुआ है और आयोग ने इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है? अपनी तैयारी। तो तैयारी करने का जो सही तरीका होता है, सबसे पहले आप उसे सुनिए। सबसे पहले स्टेप होता है दोस्तों उसका सिलेबस। तो अगर हमको सिलेबस की सही जानकारी होगी तभी हम उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों स्टेप 2। स्टेप 2 में बहुत लोग गलती करते हैं कि हम लोग सिलेबस देखते ही तैयारी शुरू कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, सबसे पहले स्टेप 2 में हमको देखना चाहिए कि उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पर उसमें क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको एक जगह कहीं नोट कर लेना चाहिए। तो यही मैं पहला स्टेप कवर कर चुका हूं, यानी सिलेबस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुका हूं, जो कि 2022 आयोग ने जारी किया है। उसमें कुछ बदलाव किया है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है और कुछ टॉपिक को उसमें रख दिया गया है। तो पूरी जानकारी उस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस की दिया हुआ हूं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी यूपी पेट 2022 का सिलेबस जरूर देखें। अब आता है स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 में मैं आप लोगों को 2021 फर्स्ट शिफ्ट का ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व कराने वाला हूं। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको तैयारी कराऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपकी एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपको किसी अन्य नोट्स की ज़रूरत हो जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण ना हो पा रही हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobguide.com पर जाकर किसी भी प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको डेली कोई ना कोई लेटेस्ट जॉब की न्यूज़ मिलती रहेगी। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सिर्फ फर्स्ट का ए सीरीज का ये पेपर है। जिसके पास ये पेपर हो वो मैच करा सकता है। यहाँ पर सही आंसर को हाईलाइटेड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए मैं केवल और केवल मैं आंसर को आपको बताऊँगा। क्वेश्चन आप लोग खुद ही मैच करा लीजिए, और जिसके पास ना हो स्क्रीनशॉट लेके रख ले, या आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक ऑप्शन आपको बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर कराना है। तो मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर बताऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्रम क्या है? यहाँ पर पूरा आपको दिया है। पहला शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो यहाँ पर हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी को आपको नोट करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका काम है कि आप इसे अच्छे से कहीं नोट करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्रम किसका है, उसके बाद यानी क्रमानुसार आपको काल दर्शाना है। तो सबसे पहला यहाँ पर आंसर बी सही है, यानी चौथा यानी पहला इल्तुतमिश, उसके बाद तीसरा यानी अलाउद्दीन खिलजी, फिर यहाँ पर पहला यानी शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। अच्छे से नोट करिएगा। आइए अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो यहाँ पर आंसर है तुकाराम। तो दोस्तों जिस टॉपिक से हो आप टॉपिक वाइज अपने स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर या तो पेपर में नोट करते जाइए कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न आया है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सभी को सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग
बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छे से इसे भी नोट करिएगा। ये हो गई चौथा क्वेश्चन। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने पांचवें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इस टाइप के पीसीएस लेवल के क्वेश्चन भी यूपी पेट में पूछे जाते हैं, ये पीसीएस लेवल का ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये इसे अच्छे से नोट करिएगा। हाईलाइटेड आंसर जो आपका डी है, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये नहीं है दोस्तों, बाकी सब हैं। क्या क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि सही नहीं है या सही है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो एक दो बार क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पढ़ के तभी आंसर लगाया करिए। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है 1709 औरंगजेब की मृत्यु, बाकी सब चीज़ें सही हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो यहाँ पर दोस्तों 15-16 की बात कर रहा है, तो 15-16 में आप लोग जानते हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, निम्न का मिलान करें। पहला दिया है ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद, बी दिया है रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, नेक्स्ट दिया सी आर्य समाज राम मोहन राय, यहाँ पर डी दिया है सत्य शोधक समाज के सिद्धारालु नायडू, नेक्स्ट पांचवा दिया है ज्योतिराव फूले। तो यहाँ पर मैच कराना है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर जो होगा आंसर सी, यानी ए का जो होगा वो तीसरा होगा। तो ए का जो तीसरा आपको मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर राम मोहन राय, ए का तीसरा राम मोहन राय हो गया। बी का पहला यानी स्वामी विवेकानंद, और सी का यहाँ पर दूसरा है दोस्तों, सी का दूसरा दयानंद सरस्वती, और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डी का कौन सा पांचवा यानी ज्योतिराव फूले। ये हो गया दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसे अच्छे से नोट करिएगा, ये बहुत यूपी पीसीएस में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 8। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9 की। करो या मरो का नारा किसने दिया। बहुत सिंपल प्रश्न था, महात्मा गांधी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि आपको पूरा प्रश्न कराना है, तो थोड़ा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर ए है, मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, पहले आप इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो उसे किसे दिया गया था दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बसंत विषव होता है 21 मार्च को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी परियोजना। अच्छे से नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, असम में। बहुत पूछा जाता है ये भी प्रश्न, इसे भी अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, जिसमें आप करना चाहें दोनों में, इसीलिए मैंने टिक भी लगा दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और ये प्रश्न पत्र अच्छे से आप कहीं नोट करके रख लीजिएगा, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार फिर सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन पहला दिया है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा दोस्तों, दूसरा और तीसरा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं हिमालय नदी। अच्छे से नोट करिएगा, अच्छा प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। बैंक दर का अर्थ क्या है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये है बैंक दर का अर्थ। अच्छे से नोट करिएगा। बहुत दोस्तों आप टॉपिक लिख लीजिएगा, हर प्रश्न के आगे आप जरूर टॉपिक लिख लीजिएगा कि इस टॉपिक से ये प्रश्न आया है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब बात कर लेते हैं 17 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घाटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो यहाँ पर होगा कि बढ़ जाएगी। क्या असर होगा? बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रश्न पहुंच जाए आप तक। ये मेरा क्राइटेरिया है कि आप तक पूरे प्रश्न को पहुंचाना, और आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को समझा के सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके। अभी तो केवल मैं आपको क्वेश्चन केवल पहुंचा रहा हूं आप तक। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियां का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है पूंजीवादी। अच्छे से नोट करिएगा, ये भी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से प्रश्न था। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नोटों को आप लोग देख लीजिएगा, 20 की, 100 की, 1 रुपये से भी क्वेश्चन आता है। ये सब नोट्स वाले क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, किसने किसके कहाँ से बनता है, किसके हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि बहुत पूछा जाता है सभी एग्जामों में लगभग। तो आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं किस पे? 100 रुपये के नोट पर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। तो यहाँ पर देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये होता है फेमा का फुल फॉर्म। अच्छे से नोट करिएगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। किस संविधान में शामिल है दोस्तों? तो राज्य सूची में ये शामिल है। अच्छे से नोट करिएगा, कौन सा? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, किस सूची में कौन सा चीज़ शामिल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों भारत की पंचायती राज व्यवस्था? तो राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है पंचायती राज। तो ये सभी क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। संविधान से ये प्रश्न अक्सर 1-2 प्रश्न आपको देखने से मिल जाता है। पॉलिटिक्स जरूर पढ़िएगा अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, कहाँ से है दोस्तों किस आर्टिकल से है? तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल पर मैं एक वीडियो क्या 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, किस आर्टिकल में क्या है, किस भाग में क्या है, कौन सी सूची में क्या है। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आया था कि ये सूची में क्या संबंधित है। तो इस तरह के मैं 1 से कम 5 वीडियो बना चुका हूँ। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर संविधान आपको चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको संविधान से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर सभी वीडियो है। उन सभी वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया गया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि उसी में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। अनुच्छेद मतलब संविधान के लगभग 15 वीडियो है और बहुत ही अच्छी हैं। राष्ट्रपति से सबसे मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो छूटा है। अगर छूटा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसको आप तक अवेलेबल कराएंगे और हम अपने से भी कुछ न कुछ आपको देते रहेंगे। तो जरूर उस वीडियो को आप पढ़िए। ये हो गया 23 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की हित निहित है?
दोस्तों अल्पसंख्यक की अगर बात होती है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 में ही अल्पसंख्यकों को चिन्हित किया गया है, मतलब उनके हित के बारे में कहा गया है। कौन सा? अनुच्छेद 29। ये हो गया 25। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलने ही मिलने हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये हो गया साइंस से पहला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है प्रकाश वर्ष मापन की इकाई। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न इस टॉपिक से आप प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह भी है, ये क्वेश्चन में रखा गया है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रसायन विज्ञान से, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर 75% होता है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। संतरे में बहुतायत में होता है। तो बहुतायत में क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी होता है। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारा मैथ से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करना होगा, इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क दिया, अंडर रूट दिया, अपान में दिया है 196, इक्वल में दिया है 72/56। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर अभी केवल क्वेश्चन पहुँचा रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में केवल ये प्रश्नों को आप तक पहुँचाना है और उसका आंसर आपको दिखाना है। मेरा बस एक ही उद्देश्य है। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को देख लीजिए किन किन टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पेट का एग्जाम देने जाना है। 16 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। उन 16 सब्जेक्ट में कई टॉपिक भी हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसका विश्लेषण और इसका विस्तार आपके पास होना चाहिए। यही रीज़न है इस वीडियो को बनाने का। तो आइए, ये हो गया दोस्तों पहला प्रश्न मैथ का। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा जब सॉल्व करेंगे तो 334 इसका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, फिर मैं जब तैयारी करवाऊंगा आपको तो मैथ की, तो उसमें मैं ये सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैथ के जो 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यही होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1000। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 33। यहाँ पर देखिए अंडर रूट माइनस अंडर रूट, इस तरह के भी बहुत क्वेश्चन, ये सब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, केवल ट्रिक लगानी है। ये सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 माइनस अंडर रूट 5 ये इसका आंसर आने वाला है। कि इसके इक्वल है पूछा है, तो ये इसके इक्वल होता है। इसका एक फार्मूला भी होता है। मैं आपको सभी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है केवल आपको प्रश्न पहुंचाना है, इसलिए क्योंकि बड़ा कोई हो जाएगा वीडियो तो मज़ा नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक को, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब सॉल्व कराऊंगा धीरे धीरे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर देखिए 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीवी सेट का मूल्य इतना है, घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी टॉपिक नोट कर लीजिएगा, प्रतिशत से आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 16% घटी। अच्छे से नोट करिएगा, क्वेश्चन सभी सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी? तो यहाँ पर आंसर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 37 वर्ष। ये सभी सॉल्व करके दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन मैं वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये सभी प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, इतना मेरा आपसे वादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है दोस्तों? एकल
का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का जो विलोम होता है वो दोस्तों बहुल बहुल होता है। बहुत से अकेला लगा के चले आते हैं तो ये गलत हो जाता है। याद रखिएगा, एकल का जो विलोम शब्द होता है बहुल होता है। तो विलोम शब्द जरूर याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आता है। दर्भ का पर्यायवाची से प्रश्न आएगा तो अहंकार होता है दर्भ का पर्यायवाची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को हारने वाला वाक्य के लिए दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कौन सा मन को हरने वाला मनोहर होता है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 39 क्या कह रहा है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कहना, मतलब थोड़ा जैसे हम हेडलाइन लिखते हैं कि थोड़े में बहुत समझ में आ जाता है, उसी के हम बोलते हैं गागर में सागर भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 40 क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाता है दोस्तों? महत्वाकांक्षा, तो आप लोग ध्यान लीजिए, महत्वाकांक्षा ऐसे ही लिखा जाता है। इसको लोग महत्वाकांक्षा पढ़ लेते हैं, महत्वाकांक्षा ये सही पढ़ा जाता है। तो इसका जो सही लिखने का तरीका है शुद्ध यही है, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा नहीं होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश का पूरा पैराग्राफ आपको दिया है 41 से 43, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ऊपर आपको ये बगल में प्रश्न भी मैं देखने को दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेहरूज वाज अ मेनी साइड पर्सनालिटी। दोस्तों मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, आप इसे पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप से भी प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कैसे रहते हैं, जैसे आपने उससे पढ़ा तो उसी पैराग्राफ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर 41 देख लेते हैं। अभी भी पहली लाइन से ही प्रश्न आया, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स कह रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर पीटी नेहरू इंजॉयड पूछ रहा है, तो जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ये सब क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। इसका पैटर्न जानिए पहले। मेरा जो अभी भी उद्देश्य है आप लोगों को पैटर्न दिखाया कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन तो मैं अब धीरे धीरे टॉपिक वाइज, मतलब एक एक चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 43 हो गया। अब देखिए, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सॉरी नहीं पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरूज पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो ये हो गया इसका आंसर ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 44 पूछा है, गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। तो यहाँ पर आपको बताना है फॉलोइंग फेमस का आपको साइनोनिम से बताना है, तो पॉपुलर हो जाएगा, पता है, सिंपल था। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का आपको बताना है एंटोनिम्स, तो यहाँ पर ओपेक्यू हो जाएगा। ओपेक्यू ये होता है ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स। ये हो गया दोस्तों। आइए अब 46 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो होगा पक्षी विज्ञान, और यहाँ पर आपको कॉलन मिल जाएगा पक्षी, फिर इस तरह मिल जाएगा नीप विज्ञानी। तो क्या हो जाएगा? मानव। ये रीजनिंग से क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट यानी 47 क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में से मेल नहीं रखता है। तो यहाँ पर दही को देखिए, मक्खन को देखिए, पनीर, ये तीनों एक समूह को मेल करते हैं, लेकिन तेल अलग होता है इनसे। तो वही है दोस्तों, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन रहता है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन में डाल देता है। अब देखिए 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, किसी निश्चित कूट में आपको ये प्रोडक्शन को इस तरह लिखा जाता है, इसी कूट में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए दोस्तों आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक प्लस एक माइनस करना है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में P लिखा हुआ है, इस वाले में देखिए P लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसका जो कोट में लिखा है Q लिखा है। यानी P के पहले Q आता है या P के बाद, आपको ये देखना है। तो यानी आपको यहाँ पर P के बाद Q आता है, यानी पहले P और फिर उसके बाद +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? Q हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरे में दोस्तों क्या है, R-1 करेंगे तो R-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? Q आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर Q आया। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर आपको O दिख रहा होगा, तो यानी इसी तरह करेंगे O प्लस हम क्या करेंगे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? P आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर P आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर चौथे में क्या लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है। तो D के
यानी D-1, डी को -1 करेंगे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यहाँ पर C लिखा हुआ है। इसी तरह आप इसको भी कर लीजिए, जैसे O के पहले क्या करना है, O+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, OP। तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या है, P आ गया। इसी तरह दूसरे नंबर पर क्या है, R-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसी तरह I देखिए, I+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, यानी IJ। इसके पहले फिर चौथे में क्या लिखा है, यहाँ पर E लिखा हुआ है, और E का -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, D आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों इसको करना है। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में जब टॉपिक इसका आएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लासेस शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। और जैसे ही हमारा लाइव एक्टिव होता है हम आपको यहाँ पर सूचित कर देंगे और आपको यहाँ पर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से आपको स्पेशल टीचर से आपको पढ़ाया जाएगा जो जिस सब्जेक्ट का स्पेशल होगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ये भी बहुत अच्छा ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। तो आप लोग रक्त संबंधित प्रश्न पढ़े ही होंगे रीजनिंग में, और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इस सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर ए यानी बुआ होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। तो ये भी देख लीजिए, आंसर 5 है। मैं इसको भी आपको हर एक टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी टॉपिक पर आपको स्टडी अच्छे से करनी है, क्योंकि इसी टॉपिक से पेट में एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। बस यही आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी सोल्यूशन में धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक आप तक पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 51 क्या कह रहा है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो पटना में नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को कम समय पूरा क्वेश्चन पहुंचा देता हूं और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे, मैं धीरे आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप को भी पता है कि हमको कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए तो आप हमें अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सी भारतीय दूर संरचना कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो रिलायंस जियो, सभी जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन था और सभी सही करके आए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हम 52 पढ़ लिए, अब 53 यहाँ पे ये है 53 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बोल्ड है कि परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई, यानी बोल्ड, बॉम्बे ओशियन ऑन लैंड इन ड्रॉट। तो यहाँ पर ये परियोजना, ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये तो याद रहेगा नहीं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। बोल्ड परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू हुई, तो राजस्थान में। ये है करंट से, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा करंट तो भाई करंट चेंज होता रहता है, करंट के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सभी क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है, तो घाना है। दोस्तों कोविड-19 से भी प्रश्न इस बार भी जरूर बनने वाला है, तो अच्छे से नोट करिएगा। इसके लिए भी मैं आपको प्रश्न एक वीडियो जरूर दूंगा। कोविड-19 से जितने प्रश्न बन जा सकते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो आपको जरूर देने वाला हूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो यहाँ पर शिरीषा बांदला हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला हैं। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर पहला बहुत कम पूछता है, जो आजकल के एग्ज़ाम में जो बनाने वाले होते हैं वो बहुत चालाक हो गए हैं, तो पहला सबसे बड़ा कम पूछता है दोस्तों, उसी को दूसरा और तीसरा में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे से प्रश्न जरूर आ रहे हैं, तो जो भी पढ़िएगा आपको 3 पहला, दूसरा और तीसरा पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो सुमित मलिक। अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 क्या कह रहा है, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई, यानी लागू की गई। तो एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली
किस शहर में लागू की गई, तो हिमाचल प्रदेश में। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS शुरू किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के। अच्छे से नोट करिएगा, ये भी प्रश्न आते हैं और आने की संभावना भी है। तो ये सभी प्रश्न आप तक पहुंच जाएंगे तो आपको इन टॉपिकों से पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। यही उद्देश्य होता है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने दे जा रहे हैं तो सबसे पहले इसका प्रीवियस पेपर जरूर उठा के देख लीजिएगा। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो तो विराट कोहली है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर के सभी प्रश्न आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए। दोस्तों काफ़ी देर से बोलते बोलते मुंह सूख जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो मिस्टेक हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 5। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी जितने भी देश इनसे टच में हैं, इनसे टच होते हैं, उनको जरूर इसकी सीमाएं याद कर लीजिएगा। कौन कौन से, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। इसमें से प्रश्न जरूर बनता है इस पेट में और UPSSC की किसी भी एग्ज़ाम में, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो सान जोस ये है। तो राजधानी से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो हमारे भारत में है तो वो तो उसको तो आप याद ही कर लेंगे। हम अलग कंट्री, किसी भी कंट्री की राजधानी आप जरूर हर एक कंट्री की राजधानी तो आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 63 कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। केंद्र शासित लक्षद्वीप की जो भाषा है वो क्या है, मलयालम। याद करिएगा, बहुत सभी इस तरह के सभी राज्य की अपनी राजभाषा होती है, यूपी की अलग, तो इसी तरह सभी राज्य की होती है, तो राजभाषा से प्रश्न बनते हैं, नोट कर लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो भारत के संविधान के अनुसार जो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 552 होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न बने हैं और ये आ जाता है, कभी कभी सिंपल भी प्रश्न आते हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया करिए आप लोग, क्योंकि सिंपल प्रश्न हम छोड़ देते हैं, वही गलत हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल सिंपल ये भी है, सितंबर 14 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों ये सार्क हो गया, बिस्क हो गया और G20 हो गया, G7 पर इस पर सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर इन सभी की वीडियो आपको मिलेगी। अच्छे से नोट कर लीजिए कि किस देश में कितने सदस्य हैं, सार्क में कितने सदस्य हैं, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये आ ही गया, तो इसलिए मैं सब का वीडियो बना चुका हूँ। आप जाइए वीडियो पर देखिए मेरी कितनी स्पेशल वीडियो बनी है, जिससे कि आपको यहाँ पर लगभग, अगर आप मेरी सभी वीडियो पढ़ लें तो लगभग मैं गारंटी लेता हूँ कि ये 100 में से आप जो 50 GK GS के क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 25 प्रश्न तो मिले ही जाएंगे। ये मैं वादा करता हूँ। आप मेरी सभी वीडियो पढ़ लीजिए, चाहे साल का कोई भी टॉपिक से हो, नोबेल पुरस्कार से, यहाँ जैसे इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और ये पूछा गया है, तो सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सभी प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं और सभी चीज़ों की तैयारी करवाता हूँ। तो इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। इसीलिए ये मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको केवल पहले क्लियर कराना किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारी सभी वीडियो आप जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो म्यांमार है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 67 जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। औरंगाबाद,
अच्छे से नोट करिएगा। ये गुफाओं से रिलेटेड प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। एक वीडियो मैं इस पे भी बना चुका हूँ, तो ज़रूर पढ़िए, उस वीडियो को भी जाके देखिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल। तो दोस्तों यहाँ पर अब आता है कि नृत्य से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये नृत्य से हो गया, भाषा से हो गया, ये सभी पर एक एक वीडियो बनाई जा चुकी है। आप उस वीडियो को देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पर भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है। मैं सभी टॉपिक पर लगभग वीडियो बना चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल मजबूत करना है, और मैं इसी तरह पर आपको हर एक वीडियो देता रहूँगा, हर एक टॉपिक पर वीडियो दूंगा, और कि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतना ही मैं आप लोगों को दूंगा। केवल उतना पढ़ लीजिए, आपका पेट का एग्ज़ाम जरूर निकल जाएगा। तो मैं आपको 2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूं, सभी टॉपिक एक एक टॉपिक पर 2-2 टॉपिक डेली कवर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 70 क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कभी कभी क्या हर एग्ज़ाम में लगभग ये पूछा जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 70 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, अब बात करेंगे अपना 70 से 75 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हिंदी के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपको 71 से 75 5 प्रश्न हिंदी के मिलेंगे। पूरा गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ये मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे अच्छे से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए मैं केवल क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी में से आपको बनेगा। जब ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सभी प्रश्न लगभग मिल ही जाएंगे। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। ये सभी दोस्तों यहाँ पर देखिए घृणा, निशांत, ये सब हैं। तो ये सभी प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे, जैसे ही पढ़ते जाएंगे आपको प्रश्न मिलता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं कौन सा? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य ये है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा है, अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होती है। तो जैसे ये यहाँ पर पूछे ना, कठोर से कठोर लोग को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो किससे? अहिंसा से। तो इसी तरह आपको सभी प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। ये हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है कौन सा? बिल्कुल। बिल्कुल है हमारा नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय। पर्यायवाची आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आपको 2 वहाँ पे मिलेगा गद्यांश पद्यांश, वहाँ पर मैं सिलेबस में बताया हूँ, सिलेबस की वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो निम्नलिखित ये हो गया 71 से 75, अब आपको 76 से 80 भी हिंदी का गद्यांश मिलेगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ये आपको 10 प्रश्न जरूर हिंदी के, 15 प्रश्न मिलते हैं, 5 प्रश्न आपको व्याकरण से मिलता है, 5 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश के रहते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको सॉल्व करना है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे में आपको पूरा 100 क्वेश्चन पहुँचा दूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आप लोग अगर पूरा स्टोरी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल में प्रकृति और प्रतिगत सिममौर हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लें। यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणता से। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 78 क्या कह रहा है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, क्या आशय है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ये हो गया दोस्तों 80 तक प्रश्न हिंदी का। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर आपको मैथ के प्रश्न मिलने वाले हैं, जैसा कि मैं
सिलेबस में आपको बताया हूँ कि यहाँ पर आपको पूरा ग्राफ से प्रश्न मिलेंगे, आलेख से और ग्राफ से। तो ये ग्राफ से आधारित प्रश्न आपको 81 से 85 तक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है कि प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों के उत्तर दें। आपको ये ग्राफ देखना है। ये ग्राफ आपको देखते ही यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जैसे ये ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो ये आपको अच्छे से नोट करना है, उसका अनुपात रेशियो देखना है, छात्र देखना है। तो यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है सभी चीज़ें। तो इसी को देख के इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व करिए और मैं जैसे ही इस टॉपिक पर आऊँगा ग्राफ के, वहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको देखना है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकलवा के दिखाऊंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसे अच्छे से सॉल्व करिए। ये पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आइए देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोग सॉल्व करिए। अब देखिए 86 से 90 तक आपको कौन से प्रश्न मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको ग्राफ है और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको एक पढ़ के समझ में आ जाएगा। कच्चे ऊन के उत्पादक में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो यहाँ पर देखिए कच्चे ऊन का उत्पादक पूरा दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा किस वर्ष में था। 76 यहाँ पे है। तो सभी लोग जानते हैं ये 76, 58, 68, 73 इस तरह दिया हुआ है। तो ये आंसर देखिए यहाँ पर सिंपल आंसर था, इसलिए यहाँ पर ये आंसर इसको टिक कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों के सामने है, आंसर सी 2016 और 17। इसी तरह के क्वेश्चन हैं दोस्तों, धीरे धीरे आप लोग सॉल्व करते रहिए। यहाँ पर देखिए 87 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सॉल्व करिए। उसके बाद 88 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, उस ग्राफ को एक तरफ रख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखते हुए आप सॉल्व करिएगा। ये 89 और 90 प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन था। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेंगे और इसी तरह आपको तैयारी पूर्ण होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ 95 से आपको 91 से 95 के प्रश्न मिलेंगे। कौन से? दी गई तालिका में आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूरा आपको दिया हुआ है। इसी तरह आपको डायरेक्शन यहीं से पढ़ के आपको आंसर देना है। इसी से संबंधित ये प्रश्न होते हैं। यहाँ से 91 से 92 ये सभी प्रश्न इसी से, जैसे किस वर्ष में सेल्समैनसी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो ये दोस्तों जब आप पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आपको एक एक सेकेंड यानी 30-30 सेकेंड में आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। मैं इस सब को आपको करवाऊंगा, बस धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 94 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 94, 95। अब यहाँ पर देखिए 96 से आपको 100 क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर दें। तो ये सभी प्रश्न आपको देखिए अलग अलग ग्राफ तालिका मिल जाएगी। ग्राफ और तालिका से आपको 5 प्रश्न मिलते हैं क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि आपको 25 प्रश्न मिलेंगे मैथ से। और सिलेबस आप ज़रूर देखिए। सिलेबस का लिंक आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से सिलेबस की जानकारी लीजिए। वहाँ पे बताया गया है कि आपको जो मैथ मिलने वाला है वो आपको 5 केवल अंकगणित से मिलेगा 5 प्रश्न, बाकी सब जितने भी 20 प्रश्न मिलेंगे वो ग्राफ और तालिका से मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन यूपी पेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 96 हो गया, 97 हो गया। अब ये देखिए बात कर लेते हैं 98, 99 और 100। सभी प्रश्न आपको इसी ग्राफ से करने हैं। ग्राफ जैसे ही पढ़ेंगे आंसर आपको खुद ही मिलते चले जाएंगे। ये था दोस्तों आज का मेरा इतना ही उद्देश्य था कि आपको यूपी पेट का सॉल्व पेपर आप तक पहुंचाना, ताकि आपको पता चले किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकें और
अच्छा नंबर प्राप्त कर सके, क्योंकि यूपी पेट में इस बार आपको कम से कम 65 के ऊपर यानी 70 से कम तो आना ही नहीं चाहिए। ऐसी तैयारी करिएगा, नहीं तो मेंस एग्ज़ाम शायद ना दे पाएँ, क्योंकि अभी अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है 61 से ऊपर वाले ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ बातों का आप ध्यान रखिएगा और तैयारी अच्छे से करिएगा। हमारे साथ जुड़े जाइए, हम आपको डेली एक एक टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे और वही क्वेश्चन आपको तक पहुंचाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपको जो मैथ है, रीजनिंग है, वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराई जाएगी। तो हमारे साथ केवल बने रहिए और लाभ उठाइए, आपको अच्छा नंबर यहाँ से दिलाया जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूलें, और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और किसी अन्य नोट्स की ज़रूरत हो जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण ना हो पा रही हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobguide.com पर जाकर किसी भी प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको डेली कोई ना कोई लेटेस्ट जॉब की जानकारी दी जाती है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराना, यानी आपको यहाँ से ऐसी नोट्स दें जिससे कि आपको एक वीडियो से कम 2 से 3 प्रश्न मिलें। और हमारी जितनी वीडियो है आप एक बार ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम देने जाइए, वहाँ से आपको हर एक वीडियो से आपको कम से कम नहीं तो चाहे जो भी वीडियो हो, आपको 1 से 2 नंबर मिलने ही मिलने वाले हैं। इतना पॉइंट्स बिल्कुल कवर करके वीडियो बनाया जाता है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।